सभी साथियों को जय भीम। साथियों, मैं जैकी आनंद, कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी आगरा से। साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ साथियों, पूरे देश के अंदर अन्य अन्य जो प्रदेश हैं उनमें बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अभी एक आध दो दिन पहले की घटना है साथियों, मैंने देखा रमन वाल्मीकि जी के साथ जेल के अंदर ही उनको जेल प्रशासन की निगरानी में मार दिया जाता है। साथियों, ऐसे हमारे कई साथी हैं और बहुजन समाज की बहन बेटियों, दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के अंदर बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं साथियों। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई ने अभी ये अपील की है प्रदेश सरकार से, हरियाणा प्रदेश सरकार से, कि रमन वाल्मीकि जी की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होनी चाहिए और रमन वाल्मीकि जी को न्याय मिलना चाहिए। अगर रमन वाल्मीकि जी को न्याय नहीं मिलता है तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई ने लॉकडाउन के बाद निर्णय लिया है कि अगर रमन वाल्मीकि जी को न्याय नहीं मिलता है तो पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा और खासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर आंदोलन करने का काम करेंगे और रमन वाल्मीकि जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पूरी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी उनके परिवार में इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। साथियों, मेरा वाल्मीकि समाज से एक अनुरोध है। मैंने देखा है पूरे देश के अंदर अन्य अन्य प्रदेश हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं पूरे देश के अंदर, वाल्मीकि समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। साथियों, उन पार्टियों को वोट करने के बावजूद इतना मजबूत कर दिया जाता है, फिर भी जिन पार्टियों को वोट देते हैं वही पार्टी बहुजन समाज के लोगों पे, दलित समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है। साथियों, चिंता का विषय है। मैं खास करके वाल्मीकि समाज के लोगों के, अन्य जो दलित समाज के लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसी पार्टी को वोट ना दें जिससे आपका शोषण हो, जनहानि हो। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। साथियों, ये सरकार एक तानाशाही के रूप में काम कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि निष्पक्ष तरीके से संविधान के तहत सरकार चले और चलाए, और जो भी बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं केंद्र और प्रदेशों की सरकार से अनुरोध करता हूं
कि वो इस लॉकडाउन के समय इतना अत्याचार हो रहा है, वो कड़ी से कड़ी सख्त सी सख्त कार्रवाई करके मुजरिमों गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलाएं, तभी साथियों कुछ हो सकता है। मेरी सरकार से विनती है कि वो इस तरीके की घटना ना घटने दें, इससे देश और प्रदेश का माहौल खराब होता है। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता को, जो पूरे देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दलित, पिछड़ों, ओबीसी और मुस्लिमों की आवाज़ बनकर पूरे देश के अंदर रख रहे हैं। ऐसे हमारे नेता आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका पार्टी का कार्यकर्ता होने पर मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि ऐसी पार्टी, ऐसे नेता का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है साथियों। और अन्य समाज के, दलित समाज के बहुत सारे नेता हैं, पिछड़े वर्ग के बहुत सारे नेता हैं, मुस्लिम समाज के बहुत सारे नेता हैं। अगर कोई उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है तो वो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दलित, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी और मुसलमान समाज का वोट लेने के लिए सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के नेता तो आ जाते हैं, लेकिन इनकी बात रखने के लिए कोई नहीं आता है साथियों। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है साथियों। और आने वाले समय में जो दलित समाज के, ओबीसी वर्ग के, मुस्लिम समाज के जो पार्टियां और जो नेता हितैषी बनते हैं, उनको आने वाले समय में, चाहे उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हो, चाहे 2024 में केंद्र का चुनाव हो, लोकसभा का, चाहे अन्य भी प्रदेशों में जो विधानसभा के चुनाव हो, उनको करारा जवाब वोट के माध्यम से देके उनको करारा जवाब दें साथियों। आपसे मेरी यही विनती है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।